अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर MB खान है और मैं आपका मैथ्स का टीचर हूँ। तो स्टूडेंट्स हम चल रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 12। पहला चैप्टर है अलजेब्रा का और इसके अंदर हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑपरेशंस ऑन पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो होती हैं उनके ऑपरेशन पढ़ा रहे हैं। और ऑपरेशन में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो 7 क्लास में डिस्कस कर लिया था थॉरली। हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, उसकी मल्टीप्लिकेशन सिखा रहे हैं। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में देखें, मैंने जैसे कि आपको बताया था ये बेस है, बेस, इसीलिए मैं आपको रोज़ाना 2 सवाल 3 सवाल 4 सवाल करा रहा हूँ। तो ये अब देखिए, ये मैं आपको कराने जा रहा हूँ, सही है ना। तो मेथड मैंने आपको दोनों समझा दिए, दोनों में से कोई सा भी कर लें। तो ये दो तो जो है ना वो मैं आपको एक एक मेथड के ज़रिए से करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बोला कि मैं हमेशा सेकंड मेथड को फॉलो करता हूँ, कोई कंपल्जन नहीं होगी आपके इम्तिहान में भी, कोई कंपल्जन नहीं होती। कंपल्जन माने मजबूरी नहीं होती कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। जो मेथड आपको आसान लगता है आप उसके थ्रू जो है ना वो सवाल को हल कर लेते हैं। सही है मेरे बच्चे, तो हम इसको भी कर लेते हैं। तो मैं आपको मेथड नंबर 2 से ये दोनों सवाल करा दूंगा और ये वाला सवाल दोनों मेथड से करा दूंगा, क्योंकि ये 3 क्वांटिटी वाला है तो दोनों मेथड से करा दूंगा। सही, और करना शुरू करते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर आपका ये देख लें, 1 है आपका, क्या है 7x माइनस के 5 और 4x माइनस के 3। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले इस 7x के आगे लिख देंगे 4x माइनस के 3, सही ना। फिर माइनस के 5 और 4x माइनस के 3। तो अब देखें आप 7x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या होता है, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई होता है 2 टर्म का, फिर कांस्टेंट नंबर और फिर क्या होता है वेरिएबल। तो इन दोनों का प्लस साइन था, प्लस 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 लिखते नहीं है। 7 4 था 28 और x एक्स स्क्वायर, इसकी भी पावर 1 थी। 1 जब भी बेस सेम होती है पावर और मल्टीप्लायर होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। अब इसका प्लस इसका माइनस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई हुआ 7 3 21 और अब x यहाँ पे तो वेरिएबल था नहीं इसलिए बेचारा x यहाँ पे सीधा सीधा आ गया। सही, अब देख लें माइनस प्लस माइनस 5 4 20 और x तो था ही नहीं, वेरिएबल एक के साथ था, एक ने तो जो एक के साथ था वही वेरिएबल लिख दिया। अब माइनस माइनस प्लस और 5 3 कितने हो गए 15। दोबारा देखिएगा क्या किया मैंने, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई किया, प्लस 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 7 4 28 x एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 7 3 21। अब x किससे मल्टीप्लाई होगा, वहाँ तो कोई वेरिएबल नहीं था इसलिए जो एक टर्म के साथ जो भी वेरिएबल हुआ वो मैंने लिख दिया, क्योंकि दूसरी टर्म के साथ तो वेरिएबल ही नहीं था, तो लेकिन एक टर्म के साथ था वो वैसे लिख दिया। इसी तरह यहाँ पे माइनस प्लस माइनस 5 4 20 और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है और x है, तो जब एक वेरिएबल है तो सबसे पहले साइन फिर कांस्टेंट फिर वेरिएबल, जब लेकिन दोनों टर्म में वेरिएबल ही हो, एक ही हो तो वही वेरिएबल लिख देते हैं। फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 15 और यहाँ पे तो वेरिएबल दोनों टर्म में नहीं था। अब सिंपल है कि भाई 28x स्क्वायर, अब देखें x स्क्वायर में x कभी भी जमा नहीं हो सकता, ये बात याद रख लीजिएगा। एडिशन और सब्ट्रैक्शन जब हम आपको पढ़ा रहे थे 7 क्लास में या 6 क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे, तो हमने आपको बेसिक रूल ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रा में पढ़ाया था कि एक जैसे बेस और पावर वाले वेरिएबल जमा होते हैं, अदरवाइज वो जमा या माइनस नहीं हो सकते। यानी कि देखें x3 में कभी भी x4 जमा नहीं हो सकते, इसी तरह x में y कभी भी जमा नहीं हो सकते। हाँ, x3 में आप कर लें 4x3 जमा कर लें। तो एक बेस भी एक जैसी हो और पावर भी एक जैसी हो तब कोई भी वेरिएबल ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये देखें दोनों की बेस एक जैसी है, इधर भी x है इधर भी x, इसकी पावर भी 1 इसकी पावर भी 1, तो ये जमा हो जाएंगे। तो साइन एक जैसे हैं तो जमा हो जाएंगे, तो 21 और 20 कितने होते हैं 41 और आंसर के साथ हमेशा बड़ी टर्म का साइन आता है प्लस के 15। और इसी तरह से किसी भी वेरिएबल में कोई कांस्टेंट नंबर जमा नहीं हो सकता। ये नहीं करना 41 x में 15 जमा करके 16 x होगा मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जमा नहीं हो सकता। सही मेरे बच्चों, तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। सही, उम्मीद है ये सवाल समझ में आया होगा आपको। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2x माइनस के 3x प्लस के
4z, और ये क्या है 5x माइनस के 6y माइनस के 4z। तो बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप 2x के साथ ये पूरी टर्म आगे वाली लिख दें, 5x माइनस के 6y माइनस के 4z लिख दिया। फिर आप माइनस के 3x के साथ ये वाली पूरी टर्म लिख दें, 5x माइनस के 6y, सही ना, माइनस के 4z हो गया। फिर आप क्या करें, प्लस के 4z के साथ ये पूरी टर्म लिख दें, 5x माइनस के 6y माइनस के 4z हो गया, सही। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें भाई, 2 5 जा 10 और x जा x स्क्वायर, सही है बेटा। फिर 2 6 जा 12 और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y हो गया। फिर 2 4 जा 8 और x z हो गया, सही ना। देखें सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई हुआ, प्लस माइनस, माइनस 2 4 जा 8 और अब x और z अलग अलग थे, इनको एक साथ लिख दिया, कोई इसमें पावर तो जमा हो नहीं सकती, सही ना। अब इधर देख लें, माइनस प्लस माइनस 3 5 जा 15 x स्क्वायर जा x जा x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 6 जा 18 xy हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 4 जा 12 xz हो गया, ठीक है। अब नीचे आ जाता है क्योंकि जगह उधर कम है। फिर प्लस के देखें, प्लस 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 4 5 जा 20 xz। अब आप बोलेंगे सर वो तो zx है, तो भाई अल्फ़ाबेट में पहले x आता है फिर z आता है, तो अल्फ़ाबेटिक उसके अरेंजमेंट के हिसाब से लिखेंगे। फिर प्लस माइनस माइनस 4 6 जा 24 और yz हो गया, सही। इसी तरह से आपका क्या है, अच्छा यहाँ प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 z स्क्वायर हो गया, इस तरह से हो गया, सही। अब देख लें जो एक जैसे वेरिएबल है उनको जमा कर लें भाई, ये 10x स्क्वायर है, अच्छा ये क्या था 3y था, देखें ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ पे क्या है ये 3x नहीं है 3y है सवाल में, देखें। तो अब इस टर्म को हमें दोबारा से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा xy 15xy, वेरिएबल ही चेंज होगा बस, और ये क्या हो जाएगा 18y स्क्वायर और क्या हो जाएगा 18yz। तो अब सबसे पहले तो स्क्वायर वाली टर्म एक जगह पे कर लें भाई, 10x स्क्वायर प्लस के माइनस के 15 नहीं माइनस के 18y स्क्वायर और माइनस के 16z स्क्वायर, सही। अब इसमें देखें कि xy वाली कोई और टर्म है भाई, माइनस के 12xy और माइनस के 15xy, तो कितने होगा आपके ये, देखें ये टर्म हो गई, टिक मार्क करते रहें, ये वाली टर्म लिख दी मैंने और ये वाली टर्म लिख दी। अब माइनस के 12xy और माइनस के 15xy, तो कितने होगा ये आपके 27xy, क्योंकि दोनों माइनस की टर्म थी इसलिए दोनों को क्या कर लिया मैंने, जमा कर लिया, सही ना। अब आपकी ये टर्म भी हो गई और ये टर्म भी हो गई। अब xz वाली कोई टर्म है जी, माइनस के 8xz और प्लस के 20xz, तो 20 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 12xz। अब ये वाली टर्म भी हो गई और ये वाली इस तरह टिक कर लिया करें तो पता चल जाएगा, सही ना। अब आपका क्या बचा भाई, प्लस के 12yz और माइनस के 24yz, तो कितना हो गया माइनस के 12yz, सही है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आंसर आ गया, सही। देखिए बहुत मुश्किल रहा है, यूँ सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल। अगर आप मल्टीप्लिकेशन में पावरफुल है वेरिएबल की, तो ये सवाल बिल्कुल गाजर का हलवा है, सही। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चले अब आखिरी सवाल जो है वो थोड़ा सा, ये तो आपको मैंने फिर बहरहाल, क्योंकि ये देखें ज़रा लंबे लंबे सवाल थे, क्योंकि अगले जो मैं कल का जो मेरा लेक्चर होगा, यानी कि जो हफ्ते का जो मेरा लेक्चर होगा, कल तो 14 अगस्त है, आपको हैप्पी इंडिपेंडेंस, सही ना, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, सही ना, पाकिस्तान की बर्थडे अल्लाह माफ़ करे मुबारक हो, सही है ना। तो हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो हमें लाजमी सेलिब्रेट करना चाहिए 14 अगस्त को, बहुत अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना चाहिए, सही। तो अब जो आपका 15 अगस्त जो है
उस दिन जो है वो यानी कि हफ्ते के दिन जो मैं आपको लेक्चर भेजूंगा, क्योंकि जुम्मे को नहीं जब मैं लेक्चर भेजता तो फिर कब भेजता हूँ, हफ्ते को भेजता हूँ। तो हफ्ते का जो लेक्चर होगा आपका क्लास 8, उसके अंदर मैं आपको यही सवाल जो मैं इतनी थॉरली करा रहा हूँ शॉर्ट वे में कराना सिखाऊंगा। सही है, तो मेथड 1 देख लें। अब आखिरी सवाल को मैं 2 मेथड में करा देता हूँ आपको, क्योंकि 3 वाले हैं। तो देखिए पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें आप, x+4 और x+5 को कर लें। सही, तो कितना हो गया आपका x x² प्लस के 4x, फिर कितना हो गया 5x प्लस के 5 4 20। सही, तो क्या हो गया x² प्लस के 5 और 4 कितने होते हैं 9x प्लस के 20 हो गया। अब आप क्या करें, ये जो पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर आप क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर लें x+6 को। तो पहले इसको करें x² जा x³ हो गया प्लस के x 9x जा 9x² हो गया प्लस के 20x हो गया। सही, फिर इसको कर लें भाई 6x² हो गया, सही, 6x² जा 6x², 6 9 जा 54x हो गया। सही ना, और फिर 6 20 जा 120 हो गया। अब इसको जमा कर लो, कितना आ रहा है आपका पास, ये x³ प्लस के 9 और 6 15x प्लस के ये कितने हो गए आपके 74x, ये स्क्वायर है। सही ना, 15x² 74x प्लस के 120 आपका क्या है आंसर। सही, इसी तरह से जब मेथड 2 में जाएंगे अब आप, अब जब हम मेथड 2 में जाएंगे तो उसमें भी आप यही करेंगे, x प्लस क्या है 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें भाई। क्या कर लें भाई, इसको ब्रैकेट में लिख लें, x के साथ आप लिख लें x प्लस 5 प्लस के 4 x प्लस 5 और x प्लस 6 को साइड में चल लेते। अब इसको मल्टीप्लाई कर ले भाई, x जा x² प्लस के x5 जा 5x प्लस के 4x और प्लस के 4 5 जा 20। x प्लस 6 जब तक इसमें सोल्यूशन पॉसिबल है उससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब कितना हो गया आपका x² प्लस के 5 और 9x प्लस के 20 और x प्लस 6। अब देखें इसमें कोई सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करना भाई। पहले x इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x² प्लस के 9x प्लस के 20, फिर प्लस के 6 इस पूरी टर्म से हो जाएगा x² प्लस के 9x प्लस के 20। तो करें कितना हो गया ये x³ प्लस के 9x² प्लस के 20x प्लस के 6x² प्लस के 6 9 जा 54x प्लस के 6 0 जा 20 जा 120। सही, अब x³ आ गया। अब 9x² और 6x² कितना होता है 15x² होता है, प्लस के 20 और 54 कितना होता है 74x होता है। सही ना, और प्लस के 120 आ गया। दिस इज योर आंसर। देखिए 74x। अब आपके ऊपर है कि जिन बच्चों को ये आसान लगता है मेथड, वो इस वाले मेथड से मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर दें। जिन बच्चों को ये वाला मेथड आसान लगता है वो बच्चे इस मेथड से परफॉर्म कर दें। ये तो आपके ऊपर होता है। कुछ स्टूडेंट को जैसे पिछले साल की बात है, मेरे तकरीबन जो है वो 10 बच्चे जो है वो इस मेथड को यूज़ ही नहीं करते थे, जबकि मैं हमेशा इसी मेथड से करता हूँ। मैं ऑलवेज प्रिपेयर करता हूँ इस मेथड को, लेकिन मेरे बच्चे कहते थे सर ये ज़्यादा आसान है, वो इस मेथड से करते थे मल्टीप्लिकेशन। मुझे तो कोई इशू नहीं है, ना किताब वालों को है ना इम्तिहान में आपको कोई इशू होगा। सही है मेरे बच्चों। तो ये आपकी जो है वो 3 सवाल ये आपने करने थे। अब मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। सही, कुछ इसका आपको होमवर्क दे देते हैं। सही, क्योंकि कल 14 अगस्त से चले ज़्यादा होमवर्क नहीं देते, 2 सवाल होमवर्क में दे देते हैं। सही, होमवर्क में सिर्फ 2 सवाल दे रहा हूँ। x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 1, m प्लस 3, m प्लस 4 और अब वेरिएबल चाहे कुछ भी हो, x हो, m हो,
वाई हो, जेड हो, कोई भी वेरिएबल हो, पी क्यू एक्स, आपको उससे कोई सरोकार नहीं है भाई। जब एक्स एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, तो जब एम एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, एम प्लस 5। तो ये 2 सवाल आपके आज के होमवर्क हैं। आज 12 हैं, सही ना, 13 तारीख है, सॉरी आज 13/8/2020 है। तो ये 2 सवाल मैंने आपको होमवर्क के दिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।